इंडिया के टॉप 50 स्टार्टअप्स को अगर आप देखोगे तो उसमें 80 to 85% स्टार्टअप्स या तो कंप्लीटली आईटी बेस्ड है या फिर सॉफ्टवेयर को एज अ मेन टूल यूज करते हुए रियल वर्ल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे स्टार्टअप्स बहुत ही कम हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करने पे या किसी प्रोडक्ट बनाने के ऊपर बेस्ड है। और ऑलमोस्ट आपको कोई भी स्टार्टअप बिना डिजिटल प्रेजेंस के नजर नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स आईटी बेस्ड होते हैं और जो आईटी बेस्ड नहीं होते वो हमें कभी पता ही नहीं चल पाते। आज इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, कभी कभी स्टार्टअप्स आईटी बेस्ड होने के कारण बड़े होते हैं, जबकि कभी कभी उन्हें बड़ा बनाने के लिए जबरदस्ती आईटी बेस्ड बताया जाता है या बनाया जाता है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि क्यों स्टार्टअप्स आईटी बेस्ड बनना चाहते हैं। पहली बात है कॉस्ट। अगर आप प्रोग्राम्स की बात करो, सॉफ्टवेयर की बात करो, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आइडिया। लेकिन इसके बाद में इसे एग्जीक्यूट करने के लिए एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पर ना ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है, ना कोई बहुत बड़े लोगों की टीम की जरूरत है। अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया भी कुछ लोगों के पास में है तो 2-3 लोग मिलकर भी बस अपने कंप्यूटर्स को यूज करते हुए उस आइडिया को रियलिटी में बदल सकते हैं। जबकि एट द सेम टाइम अगर आपके दिमाग में कोई प्रोडक्ट रिलेटेड आइडिया आता है, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को मिटाए, तो वो रियलिटी में लाने के पहले आपको बहुत स्पेंडिंग करनी पड़ेगी एक्चुअल में फिजिकल में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज जरूरी है वो करने के लिए। और इसलिए आईटी प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है उन्हें बनाने में। और यही चीज दूसरे फैक्ट पर भी रिफ्लेक्ट होती है, वो है इनकी स्केलेबिलिटी। दोस्तों, एक बार आईटी या सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट अगर बन जाता है तो उसे स्केल करना बहुत बहुत ईजी होता है। अगर ऐप बन गया, ऐप की आइडिया अच्छी है, ऐप कोई ना कोई नीड पूरी करता है, तो पूरे दुनिया में उसे कई सारे लोगों के द्वारा डाउनलोड किए जाने में ज्यादा देरी नहीं होगी और करोड़ों का यूजर बेस उसे जल्दी मिल जाएगा। अगर आप ऐप की एक कॉपी बनाते हो तो उसकी 1 करोड़ कॉपी बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं आता है, वो सारी चीजें वर्चुअली होती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के अंदर अगर आपको 1 से 1 करोड़ तक स्केल अप करना है तो आपको बीच में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आईटी वालों को नहीं पड़ती। और इसलिए फंडिंग करने वाली जो कंपनीज है उन्हें ज्यादातर प्रेफरेंस होता है आईटी बेस्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानते कि एक बार मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर ठीक ठाक एप्लीकेशन का यूजर बेस बढ़ जाए तो बाद में उसे स्केल करने के लिए कोई लिमिट नहीं है और वो दोनों टाइम और नंबर्स से जुड़ी हुई होगी। और कोई भी इन्वेस्टर अगला फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल इन जैसा कोई स्टार्टअप मिस नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा लगता है कि फंडिंग करने वाली जो कंपनीज होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग होंगे, वो बहुत ज्यादा केयरफुली चीजों को समझ के उनमें इन्वेस्ट करते होंगे। लेकिन अगर आप कुछ फोरम्स की बात माने, कुछ फंडिंग राउंड्स की अगर आप हिस्ट्री को पढ़े तो यहाँ पर ऐसा समझ में आता है कि फंडिंग करने वाले जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा इजीली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। और कंपनीज ने पास्ट में कई बार इन्हें मैनिपुलेट किया है बड़ी बड़ी फंडिंग्स लेने के लिए, ये बताते हुए कि उनका प्रोडक्ट एक्चुअल में किस स्केल का है, जबकि रियलिटी में वो कुछ और ही था। और ये सबसे ज्यादा इजी करने के लिए होता है आईटी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि रियलिटी में बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर ये चीजें बताना कहीं ना कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप ये समझ गए होंगे कि क्यों ज्यादातर कंपनीज अपने आप को ऐसा आईटी कंपनीज बताना चाहती है। अब इसके एक अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड है थोड़े नेगेटिव साइड में। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि कुछ कंपनी सॉफ्टवेयर होने के कारण बड़ी होती है, जबकि कुछ बड़ी होने के लिए अपने आप को सॉफ्टवेयर बेस्ड बताती है, तो ये उसी के अंदर का दूसरा पार्ट है। कुछ कंपनीज ना सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया भर में ऐसे बिजनेसेस कर रही है, अपने आप को स्टार्टअप्स कह रही है, जो वैसे तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस ही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बीच में कोई डिजिटल मीडियम ऐड कर दिया है तो अपने आप को वो आईटी बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर ली रही है। अगर आप वीवर्क को देखो तो वैसे तो वो एक लीजिंग कंपनी है, जैसे हजारों लीजिंग कंपनीज पूरी दुनिया में है। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी खरीद कर उसे कई सारे टुकड़ों में बांटकर रेंट पे देते हैं, जो कि बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी रिप्रेजेंट करते हुए $40 बिलियन के ऊपर की वैल्यूएशन पा ली थी। लेकिन जब उनका एक्चुअल बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो वो कंपनी क्रैश हो गई। इसके अलावा कई सारी कंपनीज ऐसी है जिनके लिए सॉफ्टवेयर बैकबोन नहीं है, फिर भी अपने आप को वो सॉफ्टवेयर बेस्ड बताते हैं, चाहे वो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हो या फिर बैंक्स। हालांकि कुछ ऐसी आईटी कंपनीज भी है जिनके एक्चुअल पैसे तो नॉन आईटी सर्विसेज से आते हैं, लेकिन बिना उनके आईटी प्रोडक्ट के
वो कुछ हो नहीं पाता। अगर आप ओला को लीजिए, ओयो को लीजिए, जोमैटो को लीजिए, तो ये सारे मिडिलमैन सर्विसेज है जिनके एक्चुअल बिजनेस मॉडल में जो पैसे आने वाली चीजें हैं वो तो फिजिकल वर्ल्ड से आती है, लेकिन बाय मीडियम वो एक आईटी प्रोडक्ट खुद को बताते हैं और उसके जरिए उनके पैसे आते हैं, ऐसा भी उनके द्वारा कहा जाता है। इनमें से कुछ बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होंगे जबकि कुछ नहीं होंगे, ये बात फ्यूचर में तय है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी कंपनीज है जो लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी जैसी चीजों में डील करती है, लेकिन अपने आप को एज एन आईटी कंपनी वो आज की डेट में रिप्रेजेंट कर रही है और हो सकता है आगे जाकर इनके बिजनेस मॉडल्स फेल हो। इन कंक्लूजन, अगर आपको कंपनी सस्ते में बनानी है, इजीली फंडिंग उठानी है, स्केलेबिलिटी के लिए कोई लिमिट नहीं रखनी, वो भी बिना पैसों के, तो आईटी बेस्ड इंडस्ट्री एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आपके पास कोई 100% आईटी बेस्ड आइडिया नहीं है तो आप कोई भी दूसरे बिजनेस को भी आईटी बेस्ड बता सकते हैं आज के स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डिस्कॉर्ड रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है, कल रात को डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन करने के बाद में बहुत ज्यादा केओस उसमें हो गया था, इसके लिए टेम्परेरी बेसिस पे स्लो मोड ऑन रहेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन करके रखें। जो चैनल्स जिस काम के लिए बनाए गए हैं वहां पर उसी तरीके के मैसेजेस करें। हेट स्प्रेडिंग, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजेस, रिलीजियस मैसेजेस, ये प्लीज अपने डिस्कॉर्ड पर नहीं करना है, वरना डिस्कॉर्ड ही हमें बैन कर देगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मैं क्या बताना चाहता हूँ वो समझ रहे होंगे। तो बाकी ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।